अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी यूट्यूब चैनल के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर है। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है और ये बहुत ही अहम मामला है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जुडिशरी और वकला बरादरी जो है उनके दरमियान दूरियां या इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ़ एक है और वो वजह ये है कि जुडिशल कमीशन में आला अदलिया में जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं उनके तरीक़ाकार के मामले के ऊपर ये इख्तलाफात जो हैं वो दिन ब दिन आए रोज़ जो हैं वो हम देख रहे हैं कि शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इसका आगाज़ बुनियादी तौर के ऊपर अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो इसका आगाज़ हुआ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज अपॉइंट करने का। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर सिंध हाई कोर्ट के जज थे। सीनियरिटी लिस्ट में उनका चौथा नंबर था और उनको यानी उनसे पहले 3 जज साहिबान जो सीनियर थे, जिसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी थे, उनको बाईपास करके मोहम्मद अली मज़हर साहब को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज अपॉइंट करने की सिफारिश की गई। इसके ऊपर इख्तलाफी आवाज़ उठी, जिसमें सबसे पहला इख्तलाफ जुडिशल कमीशन के अरकान की जानिब से किया गया। 4 मेंबरान ने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज अपॉइंटमेंट से इख्तलाफ किया। पहला इख्तलाफ जस्टिस मकबूल बाकिर ने किया। दूसरा इख्तलाफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने किया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि खुद मुख्तार और आज़ाद अदलिया के लिए हमेशा उन्होंने अपने फ़ैसलों के ज़रिए आवाज़ बुलंद की है। तीसरा इख्तलाफ जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ख़ान ने किया और चौथा इख्तलाफ जो है वो पाकिस्तान बार कौंसल के नुमाइंदगी करने वाले वकील जो हैं उन्होंने किया। इसके बाद ये अपॉइंटमेंट बहरहाल हो गई, वकला की जानिब से हड़ताल की कॉल भी दी गई। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप में ये हुआ कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को बतौर एडहॉक जज यानी 1 साल के लिए एडहॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया। इस इजलास पे एक मरतबा फिर वकला बरादरी ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। उस इजलास में जो हैं वो 4 वोट जो है उसमें हक में थे कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का बतौर एडहॉक जज लगाया जाए, जबकि 5 जजेस ने उस पर इख्तलाफ किया। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को एडहॉक जज तैनात करने के मामले के ऊपर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो कि वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी एक नुमाइंदे के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने भी इख्तलाफ किया। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से उनकी रजामंदी पूछी जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया और 2 टोक अल्फाज में ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज नहीं आएंगे। अगर उनको बतौर जज तैनात करना है तो मुस्तकिल जज के तौर पर तैनात किया जाए। उनकी ये दलील एक हद तक दुरुस्त इसलिए भी थी कि इससे पहले सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर से सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को सुप्रीम कोर्ट में लाया जा चुका था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज अगर अपॉइंट करना है तो मुस्तकिल जज के तौर पर अपॉइंट किया जाए। फिर दोबारा उनसे राय मांगी गई। दूसरी मरतबा फिर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि वो बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएंगे। 17 अगस्त को एक वैकेंसी खाली हो रही है। जस्टिस मुशीर आलम जो है वो अपने ओहदे से सुबुदोश हो रहे हैं। इसके बाद फिर एक जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया जो कि 9 सितंबर को होने जा रहा है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की खातून जज जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात करने का जो एजेंडा है वो जुडिशल कमीशन का जो इजलास है उसमें शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस आयशा मलिक जो हैं इनका ये भी सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। इस मामले के ऊपर जो है वो एक मरतबा फिर अब वकला बरादरी ने आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान बार कौंसल ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। पाकिस्तान बार कौंसल की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें उन्होंने 2 टोक अल्फाज में जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंटमेंट होने का जो ये मामला है इसके ऊपर तशवीश का इज़हार किया है। उन्होंने ये कहा है कि जब आप एक जूनियर जज को जो है सीनियर जजेस को बाईपास करके जब आप सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे तो इससे ना सिर्फ जो सीनियर जजेस हैं उनमें उनका जो मोरल है वो डाउन होगा,
यानी उनकी हौसला शिकनी होगी। इसके साथ साथ उनका जो अदालती अमूर हैं वो भी मुतासिर होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपने एलामिये में ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो असूल तय है कि सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाएगा, उसको नज़रअंदाज न करे उस असूल को, और ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर जजेस को तैनात ना किया जाए। एक मरतबा फिर हम ये देख रहे हैं कि जुडिशरी और वकला जो हैं वो उनमें इख्तलाफात जो हैं वो एक मरतबा फिर सामने आए हैं। आम तौर पर बेंच और बार का ताल्लुक़ बहुत मजबूत होता है, लेकिन इस मामले के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि बेंच एक तरफ खड़ा है और बार जो है वो एक तरफ खड़ी है। तो अब ये बहुत ही एक अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो देखना ये है कि ये मामला जो है वो किस तरफ जाता है और किस हद तक शिद्दत इख्तियार कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक को अगर वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात हो जाती हैं तो उनको 2 एज़ाज़ हासिल होंगे। पहला एज़ाज़ उनको ये हासिल होगा कि वो पाकिस्तान की तारीख़ की पहली खातून जज होंगी, और इसके अलावा 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज जो है वो अपने अमूर सरंजाम दे सकेंगी। दूसरा एज़ाज़ उनको हासिल ये होगा कि वो 1.5 साल के लिए पहली खातून चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगी। यानी इससे पहले कोई भी खातून जज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनी। तो ये 2 एज़ाज़ भी हासिल हैं, लेकिन वकला बरादरी का जो एक इख्तलाफ है, उनकी एक राय है, वो भी अपनी जगह के ऊपर वज़न रखती है कि सीनियरिटी लिस्ट को मुतासिर करके जस्टिस आयशा मलिक को सीनियरिटी लिस्ट से 4थे नंबर पर होने के बावजूद उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है। 9 सितंबर को जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने के लिए ये जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। तो अब देखना ये है कि ये मामला किस तरफ जाता है। बहुत शुक्रिया।